जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छा बाबूजी बहुत भले थी आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो आज आम पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो लेक्चर नंबर 4 जो आम पढ़ा स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन आउ यही पोर्शन टा बहुत इंपोर्टेंट नीट आउ जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। तो आज आम स्टोकियोमेट्री रो पार्ट 1 पढ़ा। नेक्स्ट क्लास रे आम स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन पार्ट 2 पढ़ा आउ ता सहित किछि प्रीवियस ईयर नीट आउ जेई क्वेश्चन भी सॉल्व करिया। तो चलो क्लास स्टार्ट करिया। तो आगे जानिबा कि स्टोकियोमेट्री रो डेफिनेशन कोन। देखो कोन लिखा है स्टोकियोमेट्री रो डेफिनेशन हैला क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल मास वॉल्यूम इन केस ऑफ गैस एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। तेरे तुम मैंने डेफिनेशन सेते बुझिबो जेतेबेले आ रिलेटेड प्रॉब्लम करिवो डेफिनेशन बुझिजिवो। एबे डेफिनेशन घोषिया किछि आवश्यकता नाही। बुझियला क्वेश्चन कले धीरे धीरे जानि परिबो। देखो सपोज मु गोटे केमिकल रिएक्शन कंसीडर कली नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये हैला अमोनिया ठीक अछि। आउ एटा मु बैलेंस कर देछि रिएक्शन टा को बैलेंस कर देछि बुझियला। तेबे रिएक्शन को देखिकी तमे कोन कहि परिबो ना मु कहि परिबी नाइट्रोजन गोटे मॉलिक्यूल जेतेबेले हाइड्रोजन तीनटा मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो सेतेबेले मते अमोनिया रो दीटा मॉलिक्यूल मिलिवो हो ना नहीं। माने नाइट्रोजन गोटे मॉलिक्यूल जेतेबेले हाइड्रोजन तीनटा मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट कला मते दीटा अमोनिया मॉलिक्यूल मिलला। एक रिएक्शन को देखी मु कहि पाइली केमिति कहि पाइली ना रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिकी एगुडा को सब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जाय। नाइट्रोजन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होची 1 हाइड्रोजन होची 3 अमोनिया रो होची 2 बुझियला। अच्छा सपोज मु एठी जो लिखिली 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। अच्छा मु जदी कहिबी नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल जेतेबेले हाइड्रोजन 6 मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो सेतेबेले मते अमोनिया रो 4 मॉलिक्यूल मिलिवो हो ना नहीं। अरे जेतेबेले आरो गोटे मॉलिक्यूल आरो तीनटा मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करथुला आरो दीटा मॉलिक्यूल मिलुथुला सेमती आरो दीटा मॉलिक्यूल जेतेबेले आरो 6टा मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो आरो 4टा मॉलिक्यूल मिल पाइबी मु बुझी होची ना नहीं। ता माने मु कोन करली ना ए जो फर्स्ट लाइन लिखितिली आदर 2 मल्टीप्लाई कर देइतिली देखो ना 2 2 into 1 2 2 into 3 6 2 into 2 4 क्लियर होची ना क्लियर होनी। अच्छा जदि मु आदरे 2 मल्टीप्लाई करथिली ताले मु आ सहित n भी मल्टीप्लाई कर देबी आ सहित n भी मल्टीप्लाई करथिबी n नुहे na माने आबरड नंबर आदरे n भी मल्टीप्लाई कर परिबी। अच्छा n मल्टीप्लाई करले कोन होबो ना r जते बेले na मॉलिक्यूल आर 3na मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले मु आर 2na मॉलिक्यूल पाइबी हो ना नहीं। एबे na माने कोन की 1 मोल नुहे की ता माने नाइट्रोजन 1 मोल मॉलिक्यूल जेते बेले हाइड्रोजन 3na माने एटा केते 3 मोल मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले मु 2na मॉलिक्यूल अमोनिया पाइबी माने 2 मोल रो अमोनिया पाइबी हो ना नहीं। ता माने देखो मु प्रथमे मॉलिक्यूल ले बैलेंस कली आर 1 मॉलिक्यूल आर 3 मॉलिक्यूल आर 2 मॉलिक्यूल तापर मु मोल ले बैलेंस कली केमिति ना आर 1 मोल जेतेबेले आर 3 मोल सहित रिएक्ट करिवो आर 2 मोल मु पाइबी कार अमोनिया रो 2 मोल पाइबी। अच्छा एबे मु ए मोल टा को मास रे भी तो कन्वर्ट कर परिबी ना केमिति ना 1 मोल रो नाइट्रोजन रो मास केते ना ता ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते नाइट्रोजन रो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हला 28 ग्राम ता माने 28 ग्राम रो अमोनिया जेतेबेले हाइड्रोजन 3 मोल माने 6 ग्राम हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करिवो सेतेबेले अमोनिया रो 2 मोल माने 34 ग्राम रो मते अमोनिया मिलिवो हो ना नहीं। देखो मु मॉलिक्यूल ले बैलेंस कली मोल ले बैलेंस कली मास रे भी बैलेंस कली क्लियर ना नहीं। अच्छा मु एठी मोल टा को मास रे कन्वर्ट कली एबे ई मोल टा को वॉल्यूम रे भी कन्वर्ट कर परिबी जदि कंडीशन एसटीपी कंडीशन अच्छी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ने अच्छी ताहले 1 मोल नाइट्रोजन गैस रो वॉल्यूम केते होबो ना 22.4 लीटर होबो 3 मोल हाइड्रोजन गैस रो वॉल्यूम केते होबो ना 3 into 22.4 लीटर होबो
आमोनिया गैस रो वॉल्यूम केते होबो 2 मोल आमोनिया गैस रो वॉल्यूम केते होबो ना 2 × 22.4 लिटर होबो क्लियर होउछ ना क्लियर होउनी ता माने देखो मु ए रिएक्शन टाकू प्रथमे मॉलिक्यूल ले बैलेंस कली देखो एटा मॉलिक्यूल टर्म में बैलेंस कली तापरे मोल टर्म में बैलेंस कली एटा देखो मोल टर्म में बैलेंस कली तापरे ताकू मास टर्म में बैलेंस कली देखो एटा हला मास टर्म में बैलेंस कली एंड एट लास्ट वॉल्यूम टर्म में भी बैलेंस कली एटा हला वॉल्यूम टर्म में बैलेंस कली तो एबे डेफिनेशन आउ थर देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल मास वॉल्यूम इन केस ऑफ गैस एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री माने मु ए रिएक्शन नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करि परली को टर्म रे मास टर्म रे करि परली मोल टर्म में भी करि परली आउ वॉल्यूम टर्म में भी करि परली मास टर्म रे केमिति कली ना एमिति कली जेते बेले 28 ग्राम रो नाइट्रोजन 6 ग्राम रो हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करूची 34 ग्राम रो अमोनिया मते मिलुची मास टर्म में मु बैलेंस करली बा एनालिसिस करि परली देन मोल टर्म में भी मु एनालिसिस करि परली केमिति ना 1 मोल रो नाइट्रोजन जेते बेले 3 मोल रो हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले 2 मोल रो अमोनिया मते मिलिवो तो मोल टर्म में मु एनालिसिस कर देली नेक्स्ट हला वॉल्यूम टर्म में केमिति मु बैलेंस एनालिसिस कली ना 22.4 लिटर रो नाइट्रोजन गैस जेते बेले 3 × 22.4 लिटर रो हाइड्रोजन गैस सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले 2 × 22.4 लिटर रो अमोनिया मु पाइली बुझी होची ना बुझी होनी तेणु एई एनालिसिस गुडा को स्टोकियोमेट्री कहा जाए बुझियला आउ एई रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हमरो नीट आउ जेई एग्जाम रे आसे तेणु एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आमे कोन करिया ना क्वेश्चन थ्रू रे ए सब जिंस बुझिया को टाइप रो क्वेश्चन आसे क्वेश्चन बेसिकली केमती आसे ना एतिकी ग्राम रो नाइट्रोजन जदि एक्सेस हाइड्रोजन सहित रिएक्ट कला ताले केते ग्राम रो अमोनिया मिलिवो बुझियला एई टाइप रो क्वेश्चन आगु आगु हमें पढिबा तो स्टोकियोमेट्री तमरो क्लियर हो जिवो प्रथमे एटा नोट कर दियो एबे देखो गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन कोन देला For complete combustion of 3 gram of ethane, find required mole of oxygen and volume of carbon dioxide formed at STP. माने तुमको 3 ग्राम रो इथेन को कंप्लीट कंबशन करिया पई केते मोल रो ऑक्सीजन दरकार एवं कंबशन हैला परे केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होबो एसटीपी रे एटा हला क्वेश्चन तो देखो एई बळिया क्वेश्चन ने प्रथमे तमे कोन करिवो ना कंसर्न्ड केमिकल रिएक्शन टाकू लिखिवो बुझियला प्रथम स्टेप कोन कंसर्न्ड केमिकल रिएक्शन टाकू तमे लिखिवो अच्छा एठी केमिकल रिएक्शन कहा कहा भीतर होउची ना तमे क्वेश्चन नु जानि परिवो कि एठी इथेन नो कंबशन होउची ता माने कोन इथेन एठी ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करूची तो से केमिकल रिएक्शन टाकू लिखिवो कोन ना इथेन नो फार्मूला कोन C2H6 ये का सहित रिएक्ट करूची ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कले कौन फॉर्मेशन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनी हाइड्रोकार्बन जिते बेले ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर फॉर्मेशन करिवो बुझियला तो प्रथम स्टेप मु कोन करली ना केमिकल रिएक्शन टा लिखि देली द्वितीय स्टेप होची से केमिकल रिएक्शन टा को बैलेंस मु करिवि बुझियला ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस हे नाही मु एबे ताको बैलेंस करबी केमती करबी ना एठी देखो दीटा कार्बन तो एपटे दीटा कार्बन कली ओके अच्छा एपटे देखो हाइड्रोजन केतेटा ना 6टा एपटे दीटा तो एपटे 6टा कर देली एबे देखो ऑक्सीजन केतेटा हे गला ना एपटे हे गला 2 2 4 ये ले 3 7 एपटे केतेटा ऑक्सीजन अछि ना दीटा ता माने एपटे 7/2 कर देली ठीक अछि ना नहीं एबे रिएक्शन टा बैलेंस हे गला हां तुमको ये 7/2 टा टिके ऑड लागि पारे लागले लागू किछ असुविधा नहीं आको 2 मल्टीप्लाई कर दियो नले तुमको जदी भल लागुची ताल 2 जदि मु मल्टीप्लाई कर देबे एटा कोन हिजो 2 × 2H6 प्लस 7O2 ये हबो 2CO2 प्लस 6H2 सॉरी एटा हबो 4CO2 प्लस 6H2 एबे भी एटा बैलेंस हे गला बुझियला अच्छा एबे मते कहो ए रिएक्शन को देखि की मु कोन कहि परिबी ना मु कहि परिबी 2 मोल रो इथेन जेते बेले 7 मोल रो ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले मते 4 मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड आउ 6 मोल रो वाटर मिलिवो ठीक एटा केमिति देखि कहली ना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखि कहली
रिएक्शन को बैलेंस कला परे जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अच्छी से स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखी मु ये लाइन टा लिखिदेली माने मु मोल रे एनालिसिस टा करदेली। अच्छा एबे मते क्वेश्चन कम पचारची क्वेश्चन या पचारची कि मते 3 ग्राम रो इथेन मो पाखरे अच्छी तो ता पई मते केते मोल रो ऑक्सीजन दरकार आउ रिएक्शन हैला परे केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड मु पाइबी एसटीपी कंडीशन सेटा हला क्वेश्चन देखो। तो जोटा पचारची सेटा एठी तळे टिके लिखि दियो स्पेस रखी तळे लिखि दियो एठी मो पाखरे 3 ग्राम रो इथेन अछि आउ मते पचारची केते मोल रो ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीजन तळे लिखिली केते मोल ऑक्सीजन दरकार क्वेश्चन मार्क देली आउ केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो माने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पचारची बुझियला। ओके अच्छा इथेन रो मास देइची ऑक्सीजन रो मोल पचारची कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम पचारची ए ना एबे देखो ए जो मोल रे मु जो एनालिसिस कली मु एटा लिखिची आर 2 मोल जेते बेले आर 7 मोल सहित रिएक्ट करिवो आर 4 मोल आर 6 मोल पाइबी ठीक। अच्छा इथेन रो मास देइची तो ए जो 2 मोल एटा कार इथेन नो तो ए 2 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो ए जो 2 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो 2 मोल इथेन नो मास केते ना इथेन नो मोलार मास केते देखो 12 दूने 24 6 30 इथेन नो मोलार मास होची 30 ग्राम 2 मोल इथेन नो मास केते होबो केते 2 into 30 माने 60 ग्राम तो 2 मोल को मु मास रे कन्वर्ट कर देली काहे कली बिकॉज़ आर मास देछि ना सेति पे आर 2 मोल को मु मास रे कन्वर्ट करली ठीक। अच्छा मते ऑक्सीजन नो मोल पचारची ऑक्सीजन नो कोन पचारची मोल पचारची तो 7 मोल को 7 मोल लिखो आज इट इज 7 मोल लिखो ठीक। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम पचारची तो कार्बन डाइऑक्साइड रे जो 4 मोल को ताको तमे वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर दियो एसटीपी कंडीशन ने ता वॉल्यूम केते हो 4 into 22.4 लीटर बुझियला। ओके एबे मते कैलकुलेशन करियार अछि देखो आर 60 ग्राम जदि आर 7 मोल दबो ताले आर 3 ग्राम केते मोल दबो माने एटी लिखि परिबो 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मते दउची 60 ग्राम रो सॉरी 60 ग्राम रो इथेन आई एम सॉरी एटा हबो 60 ग्राम रो इथेन रो कंबशन पाई मते केते मोल रो ऑक्सीजन दरकार होची ना 7 मोल रो ऑक्सीजन दरकार होची ताले 1 ग्राम इथेन पाई मते केते दरकार हबो ना 7/60 मोल रो ऑक्सीजन ताहले 3 ग्राम रो इथेन पाई मते केते दरकार हबो ना 7/60 into 3 एतिकी मोल ऑक्सीजन तो कैलकुलेशन करो 3 को काटले 20 तो 0.35 मोल ऑफ ऑक्सीजन मते दरकार पाइगलो ना पाइगलोनी ऑक्सीजन नो क्वांटिटी पाइगलो। नेक्स्ट कौन पचारला वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एट एसटीपी देखो तमे एमती करि परिबो 60 ग्राम रो इथेन जेते बेले कंबशन होउची मते केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची ना 4 into 22.4 लीटर रो ताले 3 ग्राम रो इथेन कंबशन हले केते वॉल्यूम रो मिलिबो तो सेकंड कैलकुलेशन एटा फर्स्ट कैलकुलेशन सेकंड कैलकुलेशन केमती करिवो देखो केमती करिवो देखो ना 60 ग्राम रो इथेन कंप्लीट कंबशन हेले मते मिलुची 4 into 22.4 लीटर रो कोन कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी ताले 1 ग्राम रो इथेन कंबशन हेले मते मिलिबो 4 into 22.4 डिवाइडेड बाय 60 एतिक लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड ताहले 3 ग्राम रो इथेन जदि कंबशन हैला ताहले मते केते मिलिबो ना 4 into 22.4 डिवाइडेड बाय 60 into 3 एतिक लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड तो एबे ताको कैलकुलेशन ताको हमें ये कर परिबा कोन ना कैन कटाकटी कर दे परिबा तो देखो 3 को 60 रे कटले होबो केते 20 एबे 4 को 20 रे कटले केते होबो 5 ता माने आंसर होबो 22.4 डिवाइडेड बाय 5 एतिकी लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड मते मिलिबो क्लियर होउछ ना क्लियर होउनी ता माने मते क्वेश्चन पचारथिला कोन देखो पिला माने मते पचारथिला केते मोल रो ऑक्सीजन पाई गली 0.35 मोल ऑक्सीजन नेक्स्ट पचारला केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होबो एट एसटीपी मु पाई गली 22.4 डिवाइडेड बाय 5 लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी रे मु पाइबी
माने ट्रिकटा बुझिलो बा प्रोसेसटा बुझिलो को प्रोसेस रे मु ये कैलकुलेशनटा कली तो नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। एबे देखो क्वेश्चन कौन देला 4 moles of hydrogen reacts with excess oxygen find mass of water formed माने जेतेबेले 4 मोल रो हाइड्रोजन एक्सेस ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो ताहले केते मास रो वाटर फॉर्म हबो एटा हला क्वेश्चन। तो प्रथम स्टेप कौन ना मु कंसर्न्ड केमिकल रिएक्शन टा लिखि देबी। एठी रिएक्शन कहा का भीतर होउची हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन भीतर रिएक्शन टा होउची। देखो तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटा हबो वाटर एटा हला कंसर्न केमिकल रिएक्शन। एबे नेक्स्ट स्टेप कौन ना नेक्स्ट स्टेप होउची मु आकु बैलेंस करिवि ए केमिकल रिएक्शन टा को बैलेंस करिवि। केमती बैलेंस करिवि ना देखो 2H2 प्लस O2 2H2 हे गला बैलेंस क्लियर। एबे देखो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखि मु कोन कहि परिवि ना जेते बेले 2 मोल रो हाइड्रोजन 1 मोल रो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करिवो सेते बेले मते 2 मोल रो वाटर मिलिवो ठीक हां ना नहीं। अच्छा मते क्वेश्चन ने कोन गिवन अछि ना 4 मोल रो हाइड्रोजन अछि आ ऑक्सीजन एक्सेस अछि तो ऑक्सीजन कथा भूली जाओ 4 मोल रो हाइड्रोजन मु जदी नउछि ताहले मते केते मास रो वाटर मिलिवो एटा हला क्वेश्चन बुझियला। अच्छा तो हाइड्रोजन नो मोल गिवन अछि आउ वाटर रो मास पचारछि ता माने हाइड्रोजन रो ए 2 मोल को आज इट इज 2 मोल लिखो 2 मोल को आज इट इज 2 मोल मु लिखिली आ वाटर रो ए जो 2 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो काहे कि बिकॉज़ वाटर रो मास पचारछि ना तो वाटर रो 2 मोल रो मास केते 36 ग्राम हो ना नहीं। एबे देखो एउटू ही तुमको कैलकुलेशन करिया दरकार नहीं मुई में आंसर भरियो केमती ना वाटर रो 2 मोल ए सॉरी हाइड्रोजन रो 2 मोल मते दउची वाटर रो 36 ग्राम ताले हाइड्रोजन नो 4 मोल वाटर रो केते मास दबो मते 72 ग्राम ना एठी देखो हाइड्रोजन नो 2 मोल दउची मते वाटर रो 36 ग्राम ताले हाइड्रोजन नो 4 मोल केते दबो 36 रो 2 गुणा माने 72 ग्राम मुई में आंसर वाला क्लियर होउछ ना क्लियर होउनी। तो हम जदी कैलकुलेशन करियो एमती लिखि परिबो कोन ना 2 मोल हाइड्रोजन मते दउची 36 ग्राम ऑफ वाटर ताले 1 मोल हाइड्रोजन केते दबो ना 36 बाय 2 मोल ग्राम ऑफ वाटर ताहले 4 मोल हाइड्रोजन मते केते दबो ना 36 बाय 2 इंटू 4 जोटा है जीवो 72 ग्राम ऑफ वाटर एटा हला आंसर बुझी होची नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देला क्वेश्चन देला कि टोटल मोल्स ऑफ गैस फॉर्म्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 102 ग्राम ऑफ अमोनिया माने 102 ग्राम रो अमोनिया जदि डिकम्पोज हुए ताले केते मोल रो गैस फॉर्मेशन हबो एटा हला क्वेश्चन। एबे मु दीटा स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चन ना क्वेश्चन तुमको सॉल्व करेली एबे तमे टिके एटा निजे टिके ट्राई करो तापर मु सॉल्व करेबी बहुत इजी क्वेश्चन टिके निजे ट्राई करो। एबे देखो मु करछि प्रथम स्टेप मु कोन कहितली कंसर्न केमिकल रिएक्शन टा लिखिया एठी रिएक्शन टा कोन होउची ना एठी अमोनिया डिकम्पोज होउची तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया रो केमिकल रिएक्शन मु लिखिली कोन ना NH3 ये डिकम्पोज करले कोन दिए नाइट्रोजन गैस दिए आ हाइड्रोजन गैस दिए हो ना नहीं। फर्स्ट स्टेप मु केमिकल रिएक्शन लिखि देली सेकंड स्टेप कोन ना मु आको बैलेंस करिवि केमती बैलेंस करिवि ना देखो 2NH3 हे जो N2 + 3H2 एबे हे गला बैलेंस हो ना नहीं ताहाले मु एई रिएक्शन को देखि कोन कहि परिवि ना जेते बेले 2 मोल लो अमोनिया डिकम्पोज हबो सेते बेले 1 मोल लो नाइट्रोजन मते मिलिवो आ 3 मोल रो हाइड्रोजन मते मिलिवो हो ना नहीं ठीक। ए मते क्वेश्चन कोन देला क्वेश्चन देला कि 102 ग्राम रो अमोनिया जेते बेले डिकम्पोज हबो मते केते मोल रो गैसेस मिलिवो माने मते एठी नाइट्रोजन को भी कंसीडर करियर अछि हाइड्रोजन को भी कंसीडर करियर अछि हाँ ना नहीं एठी देखो तो नाइट्रोजन रो मोल मते बाहर करियर अछि हाइड्रोजन रो मोल मते बाहर करियर अछि तो मु कोन करिवि ना आउ अमोनिया रो मते मास देछि आउ आर मोल रे पचारछि आउ आर मोल रे भी पचारछि या ना तो ए जो 2 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो काहे कली कारण अमोनिया रो मास देछि ना तो आर 2 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो 2 मोल अमोनिया रो मास केते ना 34 ग्राम
हाँ ना नहीं तो 34 ग्राम जितेबाला आमोनिया डिकम्पोज होउची मते केते मोल नाइट्रोजन मिलूची ना 1 मोल नाइट्रोजन मिलूची आकु मोल रे मोल मोल को मोल आज इट इज लिखिली आकु मोल को मोल आज इट इज लिखिली काहे की बिकॉज़ आर मोल पचारची ना आर मास देजी तो 2 मोल को मास रे कन्वर्ट करली आर मोल पचारची तो आर 1 मोल को 1 मोल लिखिली आर भी मोल पचारची तो आर 3 मोल को 3 मोल लिखिली बुझियला एबे देखो एनालिसिस केमती करिया 34 ग्राम रो अमोनिया जितेबाला डिकम्पोज होउची मते 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलूची ताले 102 ग्राम रो अमोनिया जति डिकम्पोज करिवो मते केते मोल नाइट्रोजन गैस मिलिवो पाई जीवी सेमती 34 ग्राम रो अमोनिया जितेबाला डिकम्पोज होउची मते 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलूची ताले 102 ग्राम रो अमोनिया जितेबाला डिकम्पोज हबो मते केते मोल हाइड्रोजन गैस मिलि जीवो तो नाइट्रोजन नो मोल पाई जीवी हाइड्रोजन नो मोल पाई जीवी दि जण को मिसई देबी सेटा हला आंसर बुझियो ना बुझियोनी तो देखो केमती करिया ना 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ये मते दउची 1 मोल नाइट्रोजन ठीक ताले 1 ग्राम ऑफ अमोनिया मते केते देबो 1/34 मोल ऑफ नाइट्रोजन ताले 102 ग्राम रो अमोनिया मते केते देबो ना 1/34 into 102 बुझियला 1/34 into 102 तो देखो एटा हे जीवो 34 को 102 रे काटले हबो 3 त माने 3 मोल रो नाइट्रोजन मते मिलिला नाइट्रोजन पाई गलो नेक्स्ट हैला हाइड्रोजन रो मोल मु बाहर करबी केमिति ना 34 ग्राम रो अमोनिया डिकम्पोज हेले 3 मोल रो हाइड्रोजन मिलिवो त माने 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ये मते दबो केते ना 3 मोल रो नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन ताले 1 ग्राम रो अमोनिया मते केते देबो ना 3/34 मोल ऑफ हाइड्रोजन ताले 102 ग्राम रो अमोनिया मते केते देबो ना 3/34 into 102 ताले ये केते होबो देखो 34 को 102 रे काटले 3 तो 3 into 3 केते 9 मोल रो हाइड्रोजन ता माने 34 ग्राम रो अमोनिया जेतेबेले डिकम्पोज होउची मु 3 मोल रो नाइट्रोजन गैस पाउची 9 मोल रो हाइड्रोजन गैस पाउची ताले टोटल केते मोल रो गैस पाउची 9 + 3 12 मोल रो गैस पाउची ता माने आंसर हबो एठी केते एठी आंसर हबो कि 12 मोल रो गैस मु इन टोटल पाइली क्लियर हैला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देला फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.1 लीटर ऑफ ब्यूटेन वॉल्यूम ऑफ H2O गैस माने H2O वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विल बी हाउ मच टिके निजे ट्राई करो एबे देखो मु करछि क्वेश्चन देला कोन ना मु 1.1 लीटर रो ब्यूटेन को एसटीपी कंडीशन ने कंबशन करूची ताले कंबशन द्वारा मते केते वॉल्यूम रो वाटर वेपर मिलिबो आउ केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो एटा हला क्वेश्चन हला तो प्रथम स्टेप हला कोन ना मु केमिकल रिएक्शन ता लिखि देबी तो एटी केमिकल रिएक्शन कोन ना ब्यूटेन ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करथुओ तो मते कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर मिलथुओ एबे देखो ब्यूटेन नो फार्मूला कोन C4H10 एटा हला ब्यूटेन नो फार्मूला सी ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करूची तो मते मिलुची कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर हो ना नहीं ठीक अच्छा एबे नेक्स्ट स्टेप कोन ना मु ए केमिकल रिएक्शन टा को बैलेंस करिवि केमती बैलेंस करिवि देखो एटी कार्बन 4 एटी हला कार्बन 4 ऑक्सीजन 10 तो ऑक्सीजन 10 कर देली एबे देखो ए सॉरी हाइड्रोजन 10 कर देली एबे देखो ऑक्सीजन केते 4 दूने 8 ये हला 5 8 5 13 ताको 13/2 कर दियो बुझियला अच्छा तो आकु आइदर 2 मल्टीप्लाई कर दियो नचेत आज इट इज सेमती रखो अच्छा गोटे क्वेश्चन ने मु 2 मल्टीप्लाई करथिली आ पूर्व क्वेश्चन ने मु एटा को आज इट इज रखुची तो आकु एमिति लिख परिबो C4H10 13/2 को 6.5 कर दियो 6.5 प्लस 6.5 O2 ये हबो 4CO2 प्लस 5H2 बुझियला अच्छा एबे मते को R 1 मोल जेते बेले R 6.5 मोल सहित रिएक्ट करिवो माने ऑक्सीजन नो 6.5 मोल सहित रिएक्ट करिवो ताले मते 4 मोल लो कार्बन डाइऑक्साइड आ 5 मोल लो वाटर पाइ या ना नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखि मु लिखि देली अच्छा मते एबे देइची कोन ना R वॉल्यूम दे देला केते देला ना 1.1 लीटर दे देला आ मते पचारला कोन वाटर रो वॉल्यूम केते हबो
कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम केते हबो या ना एबे देखो आर ब्यूटेन रो वॉल्यूम देइछि कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम पचारछि वाटर रो वॉल्यूम पचारछि तो मु कोन करिवि ना ये जो ब्यूटेन और 1 मोल को वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर देबी 1 मोल वॉल्यूम केते ना 22.4 लीटर बुझिला कि कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम एटी केते हबो एटी 4 मोल देइछि ताको वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर दियो केते हबो 4 into 22.4 लीटर अगेन वाटर वेपर एटी अछि वाटर वेपर फॉर्म रे अछि तो आर भी वॉल्यूम मते पचारछि तो 5 मोल रो वाटर वॉल्यूम 5 मोल रो वाटर रो वॉल्यूम एसटीपी रे केते हबो ना 5 into 22.4 लीटर बुझिला आराम से पाई जीवो तो देखो केमती ये करिया ना आर देखो एटी निजे देखो ब्यूटेन ना 22.4 लीटर मते कार्बन डाइऑक्साइड रो केते लीटर दउची ना 4 into 22.4 लीटर ता माने आर 4 गुणा दउची कार्बन डाइऑक्साइड ताले ब्यूटेन नो 1.12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रो केते दबो ना तार 4 गुणा तो 4 गुणा केते हबो 1.12 into 4 तो एटी डायरेक्ट ही बाहर कर देली 1.12 into 4 माने जोटा है जीवो 4.48 लीटर क्लियर हो ना क्लियर होनी आउट देखो ब्यूटेन ना 22.4 लीटर वाटर वेपर रो केते वॉल्यूम दउची ना 5 into 22.4 लीटर माने ब्यूटेन नो 5 गुणा दउची वाटर ता माने ब्यूटेन नो 1.12 लीटर वाटर रो केते दबो ना 1.12 into 5 जोटा है जीवो 5.6 लीटर ता माने तमे कार्बन डाइऑक्साइड केते वॉल्यूम रो पाइलो 4.48 लीटर रो वाटर रो केते वॉल्यूम पाइलो ना 5.6 लीटर बुझियो ना बुझियोनी बहुत इजी जिंस सेति पे मु कैलकुलेशन करलिनी मु एमे मोर कैलकुलेशन हे गला ठीक नोट कर दियो एबे गोटे नीट एग्जाम रो क्वेश्चन करिया क्वेश्चन देला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हाबर प्रोसेस बुझिला क्वेश्चन टा टिके निजे ट्राई कर तापर मु करिवि देखो मु ट्राई करछि प्रथम स्टेप मु कोन कहिथिली केमिकल रिएक्शन टा लिखिया मते पचारला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हाबर प्रोसेस अच्छा ता माने मते 20 मोल अमोनिया पई केते मोल हाइड्रोजन एटा ही बाहर करियर दरकार अछि ताले मु प्रथमे कन्सर्न केमिकल रिएक्शन लिखिली केमिकल रिएक्शन कोन N2 + H2 येला अमोनिया नेक्स्ट स्टेप कोन कहिथिली बैलेंस करिवि बैलेंस केमती करली देखो एटा ही गला बैलेंस ओके अच्छा आकु देखि कि मु कोन कहि परिबी ना 1 मोल नाइट्रोजन जते बेले 3 मोल हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले मते 2 मोल अमोनिया मिलिवो अच्छा एटा मु लिखि देली तापर मते देइछि कोन ना मते 20 मोल अमोनिया पायर अछि ताहले मते केते मोल रो हाइड्रोजन दरकार एटा ही क्वेश्चन पचारछि ना तमे निजे देखो 2 मोल अमोनिया पई मते 3 मोल हाइड्रोजन दरकार होतला आउ तरे कहूछि 2 मोल अमोनिया पई मते 3 मोल हाइड्रोजन दरकार होतला ताले 20 मोल अमोनिया पई मते केते मोल हाइड्रोजन दरकार होबो भाई 30 मोल हाइड्रोजन दरकार होबो मु काट देली 2 मोल अमोनिया पई 3 मोल हाइड्रोजन दरकार ताले 20 मोल अमोनिया पई मते केते मोल हाइड्रोजन दरकार होबो 30 मोल हाइड्रोजन दरकार तो नीट क्वेश्चन संग संग बाडेली 30 नेक्स्ट क्वेश्चन गली क्लियर होउची बा तमे एमिति भी कैलकुलेशन कर दो कैलकुलेशन जदि मु कहली मते आर मोल रे पचारछि आ आर सॉरी आर मोल देछि आ आर मोल रे पचारछि तो मु मोल रे इक्वेट कर देबी केमती ना 2 मोल अमोनिया पाई की मते दरकार 3 मोल हाइड्रोजन ताले 1 मोल अमोनिया पाई की मते दरकार 3/2 मोल हाइड्रोजन ताले 20 मोल रो अमोनिया पाई मते दरकार केते 3/2 into 20 माने 30 मोल रो हाइड्रोजन बुझियला बहुत इजी क्वेश्चन नोट कर दियो आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आस्थिला AIPMT 2000 मसिया रे क्वेश्चन देला कि द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड at STP on hitting 9.58 ग्राम of barium carbonate आउ गिवन दे देला कि एटॉमिक मास ऑफ बेरियम 137 ठीक एटा निजे ट्राई कर देखो एबे मु करछि
मते पचारला कि 9.58 ग्राम रो बैरियम कार्बोनेट मु नेछि आ मु ताकू हीट करछि आ मते केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलिबो एसटीपी रे। तो प्रथमे मु रिएक्शन टा लिखिबी। रिएक्शन टा हला बैरियम कार्बोनेट आकु मु हीट कली मते मिलियो बैरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बुझिला एटा हला कंसर्न केमिकल रिएक्शन। आ एटा बैलेंस हे कि अछि चेक कर दियो बैलेंस हे कि अछि तो बैलेंसिंग आ दरकार नै। अच्छा नेक्स्ट है मत बाहर कर कार्बन डाइऑक्साइड केते। अच्छा मु आपको देखी कहि परिबी कि आर 1 मोल दबो आर 1 मोल माने 1 मोल लो कार्बन डाइऑक्साइड मते 1 मोल लो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी 1 मोल लो बैरियम कार्बोनेट मते 1 मोल लो कार्बन डाइऑक्साइड दबो। ठीक तो एबे मते क्वेश्चन ने गिवन अछि कोन ना 9.58 ग्राम रो बैरियम कार्बोनेट को मु हीट कली मते केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो एसटीपी कंडीशन ने। तो आर मास देछि तो आर 1 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो। आर 1 मोल रो मास केते होबो तार मोलार मास। बैरियम कार्बोनेट रो मोलार मास केते होबो देखो बैरियम रो देला 137 कार्बन हैला 12 ऑक्सीजन तीनटा ऑक्सीजन अछि 16 3 48 ताको मिसाओ एटा हला 7 2 9 8 17 रु 7 रखनेला 1 3 2 5 4 9 197 तो बैरियम कार्बोनेट रो मोलार मास हे गला 197 ता माने आर 1 मोल को मास रे कन्वर्ट करले केते होबो ना 197 ग्राम। ठीक अच्छा मते कार्बन डाइऑक्साइड रो वॉल्यूम पचारछि तो एठी 1 मोल को मु वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर देली। वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर देले केते होबो 22.4 लीटर। एबे मु कैलकुलेशन आराम से कर परिबी केमती ना 197 ग्राम रो बैरियम कार्बोनेट मते दोछि 22.4 लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड ताहाले 9.8 ग्राम रो कार्बन बैरियम कार्बोनेट मते केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड दबो। एबे देखो एठी मु कैलकुलेशन कर दोछि 197 ग्राम बैरियम कार्बोनेट मते दोछि 22.4 लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड ताले 1 ग्राम रो बैरियम कार्बोनेट मते दबो 22.4 डिवाइडेड बाय 197 एतिक लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड देन 9.58 ग्राम रो बैरियम कार्बोनेट दबो मते 22.4 डिवाइडेड बाय 197 इनटू 9.58 एतिकी लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड दबो। ए मते चेक करियार अछि माने मते आकु कैलकुलेशन करियार अछि। एबे देखो मु अप्रोक्सीमेशन एठी आराम से नै जिवि केमिति ना देखो मते कोन बाहर करियार अछि 22.4 बाय 197 इनटू 9.58 ए ना। अच्छा एठी देखो ऑप्शन भी पाखा पाखी नाही तो मु एठी अप्रोक्सीमेशन नै परिबि केमिति ना आकु गोटे काम करो आकु 10 नहीं जाओ 9.58 को पाखापाखी 10 नहीं जाओ और 197 को पाखापाखी 200 नहीं जाओ बुझीगला। तो देखो 200 जदि नेल ये 22.4 बाई 20 22.4 बाई 20 माने 2.24 बाई 2 माने 1.12 है अप्रोक्सीमेशन नेला आंसर बाहरला आ चेक कर दबो आंसर ए ही आसुथबो पाखापाखी ए ही आसुथबो तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2024 रे आस्थिला क्वेश्चन कोन देला देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन माने 11 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा पई मते केते मोल रो मिथेन दरकार एटा हला क्वेश्चन निजे टिके ट्राई करो। देखो मु एबे ट्राई करछि प्रथम स्टेप कोन ना मु केमिकल रिएक्शन लिखिबी तो केमिकल रिएक्शन होबो कोन ना मिथेन ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो आ मते दबो कार्बन डाइऑक्साइड आ दबो वाटर। नेक्स्ट स्टेप कोन ना मु बैलेंस करिवि कार्बन कार्बन बैलेंस ऑक्सीजन एठी अछि सॉरी हाइड्रोजन अछि 4 एठी तो एठी हाइड्रोजन 4 कर देली तापर देखो ऑक्सीजन केते हला 2 2 4 हे गला बैलेंस हेबे बैलेंस हे गला। तो ए रिएक्शन को देखि मु कोन कहि परिबि ना 1 मोल लो इथेन मते कार्बन डाइऑक्साइड दोछि 1 मोल 1 मोल लो मिथेन दोछि 1 मोल लो कार्बन डाइऑक्साइड आ मते पचारछि 11 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड पाइका मते केते मोल लो मिथेन दरकार एटा ही पचारछि मते केते मोल लो मिथेन दरकार ताले मोटे काम करछि R 1 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो R 1 मोल को मास रे कन्वर्ट कर देले केते हो 44 ग्राम
आर मोल को बिकज आर मोल पचार ना आर मोल को मोल लिख ताने देख आर 44 ग्राम पाइबा माने कार्बन डाइऑक्साइड रो 44 ग्राम पाइबा मते गोटे मोल मिथेन दरकार ताले कार्बन डाइऑक्साइड रो 11 ग्राम पाइबा मते मिथेन केते मोल दरकार 0.25 मोल हम ना कहीं बिकज 44 ग्राम गोटे मोल 11 ग्राम 44 1/4 यहाँ मैंने 1 मोल 1/4 यहाँ माने 0.25 हम मुहे मुहे आंसर बाहर जीव बट तुम कैलकुलेशन कर एमती लिख 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा मत दरकार 1 मोल मिथेन ठीक ताले 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा मत 1/44 मोल मिथेन दरकार ताले 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मत दरकार 1/44 इंटू 11 एतिकी मोल मिथेन माने 1/4 मोल मिथेन व्हिच इज इक्वल टू 0.25 मोल्स ऑफ मिथेन माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दियो एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही जेई मेन 2024 रे आस्थिला क्वेश्चन कोन देला combustion of glucose produced carbon dioxide and water amount of oxygen in gram required for complete combustion of 900 gram of glucose 900 ग्राम रो ग्लूकोज को बर्न करिया पई बा कंबशन करिया पई तुमको केते ग्राम रो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड सेटा हला क्वेश्चन निजे टिके ट्राई करो एबे देखो मु ट्राई करछि रिएक्शन लिखिबी आ से कहि भी देछि कि ग्लूकोज को तुम कंबशन कले तुमको मिलूँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आराम से तुम केमिकल रिएक्शन लिखिपर तो मैंने C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ये दबा मत कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ठीक ओके एबे देखो प्रथमे मु केमिकल रिएक्शन लिखिदेली नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग कार्बन 6टा अच्छी 6टा कार्बन रखिदेली हाइड्रोजन 12टा अच्छी 12टा रखिदेली एबे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एपटे देखो केतेटा हो गला 6 दुने 12 6 18 6 दुने 12 6 18 एपटे केते अछि 6 तो 12 रु 6 गले सॉरी एटा हला 6 दुने 12 6 18 ये 18 माने एपटे मत 18 करियर अछि 6 बल हेला बैलेंस एबे देखो पूरा बैलेंस देखो कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन ये हला 6 ये हला 12 12 6 18 ये हला 6 दुने 12 6 18 रिएक्शन इज बैलेंस्ड ता माने मु आकु लिखि परिबी R1 मोल पाइका आर दरकार मोर 6 मोल एगुडा मु लिखुनी काहे कि लिखुनी बिकॉज मते ग्लूकोज मते क्वेश्चन कम पचारची गिवन अछि मते ग्लूकोज रो माने मास आ मते पचारची ऑक्सीजन नो मास या ना तो मु आकु लिखिया ही दरकार नै तो मु लिखिली R1 मोल ग्लूकोज को कंबशन करिया पई 6 मोल ऑक्सीजन दरकार मते देइची कोन ना ताहाले 900 ग्राम रो ग्लूकोज को कंबशन करिया पई केते ग्राम रो ऑक्सीजन दरकार ता माने आर मास पचारला मते आर मास दे कि आर मास पचारला आर मास दे देला आर मास पचारला ताले मु कोन करबी आर 1 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो आर 6 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो आर 1 मोल को मास रे कन्वर्ट करले कोन हबो ना ग्लूकोज रो मोलार मास जोटा थाए 180 ग्राम हैला आर 6 मोल केते हबो आर 6 मोल हबो 6 * 32 ग्राम ता माने मु कहि परिबी 180 ग्राम रो ग्लूकोज को कंबशन करिया पई 6 * 32 ग्राम रो ऑक्सीजन दरकार ताले 900 ग्राम पई केते दरकार एडा ही सिंपल कैलकुलेशन ताले मु लिखि परिबी कि 180 ग्राम रो ग्लूकोज को कंबशन करिया पई मते दरकार 6 * 32 ग्राम रो ऑक्सीजन ताले 1 ग्राम रो ग्लूकोज को कंबशन करिया पई मते दरकार 6 * 32 by 180 ग्राम रो ऑक्सीजन ताले 900 ग्राम रो ग्लूकोज को कंबशन करिया पे मते दरकार 6 * 32 by 180 into 900 एति ग्राम रो ग्लूकोज एबे देखो ताकू कैलकुलेशन कर दियो 6 को 180 रे काटले हबो 30 राइट एबे देखो 0 ये 0 कैंसिल 3 30 ता माने एटा हे गला 32 into 30 ता माने ये हे जीवो 960 ग्राम
तामाने ऑप्शन डी हैला करेक्ट आंसर माने मते 960 ग्राम रो ऑक्सीजन दरकार नोट कर दियो आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आसला जेईमेन 2022 रे तुमको गोटे केमिकल रिएक्शन दे देला पचारला कि तुमको 110 ग्राम रो पोटेशियम नाइट्रेट पाया पाई केते अमाउंट रो नाइट्रिक एसिड दरकार निजे टिके ट्राई करो एबे देखो मु करछि जेहेतु तुमको केमिकल रिएक्शन दे देला ता माने क्वेश्चन तुमको इजी कर देला आ ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हे की भी अछि आउरी बढिया जिंस मु ए रिएक्शन टा को आउ थे लिखि दउछि 4HNO3 प्लस 3KCl ये देला Cl2 प्लस NOCl प्लस H2O प्लस KNO3 रिएक्शन बैलेंस हे की अछि अच्छा मते कोन बाहर करे अछि ना 110 ग्राम रो KNO3 पाई मते केते ग्राम रो माने मास केते ग्राम रो HNO3 दरकार हैला तो मते एबे कैलकुलेशन कहा का भीतर करे अछि KNO3 आ HNO3 भीतर आउ सब गुडा को भूली गली एबे देखो एई रिएक्शन देखि मु कोन कहि परिबी ना 4 मोल रो नाइट्रिक एसिड मते दबो 3 मोल रो पोटेशियम नाइट्रेट हाँ ना नहीं 4 मोल रो नाइट्रिक एसिड मते दबो 3 मोल रो पोटेशियम नाइट्रेट आ मते आर मास दे के आर मास पचारछि बुझौ ना नहीं ता माने आर 3 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो और 4 मोल को मास रे कन्वर्ट कर दियो आ 3 मोल को मास रे कन्वर्ट करले केते हबो ना पोटेशियम नाइट्रेट रो मोलार मास प्रथम बाहर करो पोटेशियम नाइट्रेट रो मोलार मास हबो 39 पोटेशियम रो 39 नाइट्रोजन रो 14 ये हला 48 तो एटा हबो 8 4 12 12 9 21 रु 1 रखनेला 2 ये 4 3 3 1 4 4 8 2 10 101 तापरे नाइट्रिक एसिड आसो HNO3 आर हबो 1 प्लस 14 प्लस 48 एटा हबो 63 ठीक अछि ता माने मु कहि परिबी आर 3 मोल हबो 3 * 101 ग्राम आर 4 मोल माने 4 * 63 ग्राम बुझियला ताले मु कहि परिबी कि 3 * 101 ग्राम रो KNO3 प्रोड्यूस होबा पई मते दरकार 4 * 63 ग्राम रो HNO3 हाँ ना नहीं ताले 1 ग्राम रो पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होबा पई मते दरकार 4 * 63 by 3 * 101 एतिकी ग्राम रो HNO3 ताहाले 110 ग्राम रो पोटेशियम नाइट्रेट पाइबा पाई मते दरकार 4 * 63 डिवाइडेड बाय 3 * 101 into 110 एतिकी ग्राम रो नाइट्रिक एसिड मते दरकार एबे आकु सॉल्व करेर अछि एबे आकु सॉल्व करेर अछि देखो 101 ये हला 110 नो की अच्छा 3 को 63 रे काटले केते हबो 23 21 अच्छा 21 into 4 एक सेकंड 21 into 4 एटा हबो 84 84 into 110 by 101 नुहे की एटे देखो 84 into 110 by 101 अच्छा एबे ऑप्शन को भी पैरेलली देखु था 110 by 101 टा ग्रेटर देन 1 एक रु अधिका 2 नुहे माने 1 रु 2 भीतर रहिबो अच्छा 84 into 1 रु 2 भीतर रो गोटे नंबर माने 84 रु टिके अधिका हबो एबे ऑप्शन देखो ता माने कोडा हबो सी ही हबो ना एटा तो हबनी कारण एटा 84 रु कम एटा भी 84 रु कम आ एटा 84 रो 2 गुणा पाखा पाखी हाँ ना नहीं तेणु ये भी हबनी तेणु आंसर सी हबो आ चेक भी करिवो आंसर ए ही भारिवो आंसर भारिवो 91.5 ग्राम आको अप्रोक्सीमेशन को आ जाए जेते बेले मु देखिबी कि ऑप्शन पाखा पाखी नहीं तो मु कैलकुलेशन समय बर्बाद करियार नहीं मते अप्रोक्सीमेशन नहीं कि आंसर बाहर कर दवार अछि बुझियला नोट कर दियो तो आज लेक्चर को 8 रखिया नेक्स्ट लेक्चर रे आमे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पार्ट 2 पढ़िबा जोटी आमे लिमिटिंग रिएजेंट विषय रे पढ़िबा स्पेशली ठीक अछि तो
धन्यवाद। जय जगन्नाथ।